विश्लेषण में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े दो ऐसे शब्दों को डिकोड किया जाएगा जो लगभग हर किसी को कंफ्यूज करते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, पर असल में ये दोनों जान और माल बचाने के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच आखिर फर्क क्या है? अक्सर देखा गया है कि घरों या फैक्ट्रियों में वायरिंग की बात करते समय लोग इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, जैसे कि दोनों का एक ही मतलब हो, बस फालतू करंट को जमीन के अंदर भेज देना, है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सच्चाई तो ये है कि तकनीकी रूप से और सुरक्षा के नज़रिए से इनके काम करने का तरीका और मकसद एकदम अलग है। लेकिन इन दोनों के बीच के फर्क को समझने से पहले एक ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जो इन दोनों में बिल्कुल समान है, और वो है ये नंबर 0। जी हाँ, 0 वोल्ट पोटेंशियल। चाहे अर्थिंग हो या ग्राउंडिंग, दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, किसी भी सर्किट का वोल्टेज धरती के मुकाबले 0 पर लाना। जब भी सिस्टम में कोई खराबी आती है तो यही 0 वोल्ट का आधार एक सेफ्टी शील्ड का काम करता है, जो बिजली को बेकाबू होने से रोकता है और किसी भी बड़े नुकसान से बचाता है। भाग 1, अर्थिंग, मानव जीवन की सुरक्षा। अब अगर इसे ध्यान से समझें तो अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सीधे तौर पर जमीन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका मकसद एकदम साफ है, बिजली के अचानक आने वाले स्पाइक्स और झटकों से बचाव करना। जरा सोचिए, घर की वॉशिंग मशीन में अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा? ऐसे में अर्थिंग उस एक्स्ट्रा करंट को एक सुरक्षित रास्ते से सीधे धरती के अंदर भेज देती है। इससे जान माल का नुकसान नहीं होता। ये सीधे जमीन के साथ 0 वोल्ट पोटेंशियल सेट कर देती है। और इस जीवन रक्षक प्रक्रिया को पहचानना बहुत आसान है। वायरिंग में अर्थिंग के लिए जो तार इस्तेमाल होता है वो हमेशा हरे रंग का होता है। ये हरा तार ही वो असली लाइफ सेवर है जो खतरनाक एक्स्ट्रा बिजली को अपने अंदर से गुजरने देता है और चुपचाप उसे जमीन तक पहुंचा देता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये हरा तार आखिर जुड़ा कहाँ होता है? इसकी लोकेशन एकदम फिक्स होती है। ये उपकरण के बाहरी ढांचे यानी उसकी मेटालिक बॉडी और जमीन के नीचे खोदे गए एक अंडरग्राउंड गड्ढे के बीच स्थित होता है। मान लीजिए किसी मशीन की मेटालिक बॉडी में करंट आ जाए तो ये हरा तार उस करंट को मशीन की बॉडी से लेकर सीधा उस गड्ढे में डंप कर देता है, इससे पहले कि कोई इस मशीन को छुए और उसे झटका लगे। भाग 2, ग्राउंडिंग, पावर सिस्टम की सुरक्षा। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंडिंग की कहानी अर्थिंग से थोड़ी अलग है। ग्राउंडिंग में सर्किट सीधे जमीन से नहीं जुड़ा होता। इसके बजाय ये सिस्टम के दूसरे पॉइंट्स के सापेक्ष अपना पोटेंशियल 0 बनाए रखता है। इसका मेन काम अचानक आए करंट के खिलाफ एक तरह का इंसुलेशन देना है। इसमें मेन लाइव तार तो पावर देने के लिए जुड़ा होता है, लेकिन तार का दूसरा हिस्सा जमीन के नीचे ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर अचानक सर्किट कट हो जाए या खराबी आ जाए तो सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाया जा सके। और जैसे अर्थिंग में हरे रंग का तार था, बिल्कुल वैसे ही ग्राउंडिंग का भी अपना एक खास रंग होता है, काला रंग यानी ब्लैक वायर। जब भी किसी बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल में ये काला तार दिखे जो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए लगा हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ ग्राउंडिंग का काम हो रहा है। अब आते हैं इसकी लोकेशन पर, और यही वो सबसे बड़ा तकनीकी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। ग्राउंडिंग हमेशा उपकरण के न्यूट्रल पॉइंट और जमीन के बीच होती है। ये उपकरण की बाहरी बॉडी से नहीं जुड़ी होती। न्यूट्रल को ग्राउंड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरे सिस्टम में वोल्टेज लेवल बिल्कुल संतुलित रहता है। तो कभी अगर अनबैलेंस्ड करंट या ओवरलोड की स्थिति आ भी जाए तो सिस्टम सेफ रहता है और उपकरण जलने से बच जाते हैं। भाग 3, विस्तृत तुलना, अर्थिंग बनाम ग्राउंडिंग। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम दो बिल्कुल अलग अलग पहचान और उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। एक तरफ हरा तार है जो अर्थिंग का प्रतीक है, और दूसरी तरफ काला तार जो ग्राउंडिंग के लिए है। एक का डायरेक्ट फायदा इंसानों को मिलता है, यानी खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक्स से बचाना, और दूसरे का प्राथमिक लाभार्थी खुद वो पावर सिस्टम और मशीनरी होती है जिसे ओवरलोड होकर खराब होने से बचाया जाता है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में समेट लेते हैं। पहला उद्देश्य, अर्थिंग इंसानों को बिजली के झटके से बचाती है और ग्राउंडिंग पूरे सिस्टम को खराब होने से बचाती है। दूसरा, तार का रंग, अर्थिंग के लिए हरा तार, ग्राउंडिंग के लिए काला तार। तीसरा, प्राइमरी उपयोग,
अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स को टालती है, जबकि ग्राउंडिंग सिस्टम के ओवरलोड होने पर उसे संतुलित करती है। और आखिरी पॉइंट, लोकेशन। अर्थिंग हमेशा उपकरण की बॉडी और अंडरग्राउंड अर्थ पिट के बीच होती है, जबकि ग्राउंडिंग उपकरण के न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच की जाती है। तो भले ही दोनों का अल्टीमेट गोल सुरक्षा है, इनका दायरा बिल्कुल अलग है। अब जब अर्थिंग और ग्राउंडिंग का फर्क पूरी तरह से साफ हो गया है, तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल और दिमाग में आता है। जब इन तारों से भारी करंट गुजरता है, तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाता है? विद्युत धारा के ये चुंबकीय प्रभाव हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियरिंग को और किस तरह से आकार देते हैं? ये एक ऐसा शानदार विज्ञान है जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।